आपने देखा 3 दिन पहले एक रिटायर्ड जवान वो गाना गा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, है ना? देखा आपने, सभी ने देखा। वो इतने खुश थे और उसी वक्त वो टपक पड़े। तो खुश होना अलाउड नहीं है। जिम के बारे में, डांस के बारे में और शादियों में एक्टिविटीज करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? आप मानव इतिहास में पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। 3 साल को छोड़ के देखिए, इतिहास में कब आपने आखिरी बार सुना किसी को शादी के दौरान शादी करने वाला था वो मर गया? कब सुना आपने? 3 साल, 3 परिस्थितियां और हार्ट अटैक के चांसेस या केसेस बढ़ना। जिम, डांस और शादी। इंटरनेट पर आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं, ये हार्ट अटैक जो है इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहा है। और इसके पीछे क्या कारण है कि 3 साल में हार्ट अटैक के केसेस जिम में, शादियों में और डांस करते हुए इतनी तेजी से बढ़ते हुए दिखे हैं? इसी पर आज गंभीर चर्चा करेंगे। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और जैसे जिम के बारे में, डांस के बारे में और शादियों में इंटरनेट पर जितने भी वीडियोस हैं वो ऐसे ही हैं जहां पर एक्टिविटीज करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जैसा आपने बोला, पिछले 3 साल में हमने ये देखा कि जितने सारे अनयूजुअल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर में, वो कौन कौन सी परिस्थिति में हो रहे हैं? वो अधिकतर परिस्थिति में हो रहे हैं जब वो जिम में है, उस वक्त हो रहा है, या जब शादी में माला पहनाने ही जा रहे हैं उस वक्त हो रहा है, या फिर डांस करते हुए जब एक्साइटेड है तो उस वक्त हो रहा है, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं होता था। राइट? ये तो तीनों के तीनों खुशी वाले माहौल हैं। जिम भी लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, शादी भी अपनी मर्जी से करा रहा है, डांस भी अपनी मर्जी से कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये तीनों चीज़ें खतरनाक होगी, जानलेवा हो सकती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ना तो किसी को शादी करनी चाहिए, ना किसी को डांस के बारे में सोचना भी चाहिए, और जिम में ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर वो जिम में नहीं जाता उस दिन तो वो बच जाता, वो डांस नहीं करता तो बच जाता, वो शादी नहीं रचाता तो उसका शादी कैंसिल हो जाता किसी भी तरह से, तो एटलीस्ट उसको उसकी जान बच जाती। तो इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भाई शादी करना मना हो जाना चाहिए, कि भाई कोई शादी ना करे अगर उसको जान बचानी है तो। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? आप मानव इतिहास में पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। राइट? 3 साल को छोड़ के देखिए, इतिहास में कब आपने आखिरी बार सुना किसी को शादी के दौरान शादी करने वाला था वो मर गया? कब सुना आपने? कभी नहीं, नेवर एवर। तो ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंस क्यों हो गया? देखिए, इसको थोड़ा साइंटिफिकली, मेडिकली समझना पड़ेगा। ये सर्कमस्टेंस तब होता है जब आपके बॉडी को एक्साइटमेंट सहने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए। एक्साइटमेंट जब आप होता है बॉडी में तो एक तरह का हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है। एक्साइटमेंट, जोश, है ना? तो जब कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा तो उस परिस्थिति में हार्ट अटैक आएगा, अगर आपके बॉडी में एक परिस्थिति पहले से ही है। इसको समझाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ इस तरह से। उसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जहाँ एक तरफ खून गाढ़ा हो रहा है और उसी इंसान में दूसरी तरफ खून पतला हो रहा है। थ्रोम्बोसिस, खून गाढ़ा होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, खून का पतला होना, प्लेटलेट डाउन होना। ज़रा सोचिए, ऐसी बीमारी जिसमें तभी दो पार्ट है इस बीमारी के, दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है। मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 बाउल रखे, राइट? 2 कटोरियाँ हैं और एक में पानी है, एक में केरोसिन है। एक चिंगारी है, वो अगर एक कटोरी नंबर 1 में डालता हूँ जिसमें पानी, तो क्या होगा? बुझ जाएगा। लेकिन वही चिंगारी कटोरी नंबर 2 में डालता हूँ तो वो क्या होगा? आग लग जाएगी। तो जो ये चिंगारी का बिहेवियर क्या होने वाला है वो निर्भर करता है कि वो जहाँ पे जाएगा उसका एनवायरनमेंट, वातावरण क्या है। तो आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल निकलेगा जब आप एक्साइट होंगे, वो कॉर्टिसोल पानी में जाके वो घुल जाएगा, या वो कॉर्टिसोल केरोसिन में जाके वो आग बन जाएगा। ये निर्भर करता है कि जब कॉर्टिसोल निकल रहा है उस वक्त आपका जो बॉडी का वातावरण कटोरी नंबर 1 की तरह है या कटोरी नंबर 2 की तरह है। जिन लोगों ने, जो कि ज़्यादातर लोगों ने, वो 2 खुराक लिए, समझ आ रहा है आपको? राइट? डायरेक्ट नाम लूँगा तो ये वीडियो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 खुराक लिए, 2 सुई लिया, आई एम श्योर कि इतना इशारा आपको समझ आ गया। जिन लोगों ने लिया तो उनके बॉडी में जो अभी माहौल है अंदर का, वो TTS वाला है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि कटोरी नंबर 2 वाला माहौल है। इस माहौल में जब एक्साइटमेंट जब होगा, जब बहुत खुश होंगे आप, एक्साइटेड होंगे, बहुत जोश में होंगे आप, कॉर्टिसोल एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा। बढ़ते ही मान लो एज इफ की चिंगारी केरोसिन डाल दिया, आग लग गई बॉडी में, गया काम से। राइट? तो क्या इसका मतलब ये है, अगर हम लिटरली बात करें, कि अब वो लोग अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो वो बहुत खुश ना हो जाए, कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे, ज़रा सोचिए कितनी अजीब बात है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो। राइट? अभी आपने देखा 3 दिन पहले एक रिटायर्ड जवान वो गाना गा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, है ना? देखा आपने, सभी ने देखा। वो इतने खुश थे और उसी वक्त वो टपक पड़े। तो खुश होना अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं। राइट? क्योंकि आपके बॉडी में जो कटोरी है वो केरोसिन वाला कटोरी है, नॉट अलाउड।
आपने कभी देखा होगा सर्कस में जोकर एक पतले से तार में बहुत बैलेंस करके चलता है, तो उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। ज़्यादा उछलना कूदना नहीं, भाग नहीं सकता, बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहेगा तो वो गाड़ी चलती रहेगी। जब ध्यान भटका तो सीधा गिरा। तो उस मोड़ पे लाके आपको वो 2 खुराक ने खड़ा कर दिया है, जिसको आपने अनजाने में या डर के मारे लगाया या आप पे ऊपर फोर्सफुली लगवाया गया। हालांकि आपके माध्यम से मैंने तो 2020 से बता दिया मत लगाना, लेकिन फिर भी आपने लगाया। तो इसका मतलब कंक्लूडिंग ये है कि गलती भी आप ही ने की, तो वो असर भी आप ही के बॉडी में हो रहा है। वो अगर सर्कस का जोकर गलती करेगा, इधर उधर देखने लगेगा, गिरेगा भी वही, हड्डियाँ भी उसी की टूटेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं सिर्फ दे रहा हूँ कि आपका बॉडी के जो माहौल है, अंदर का सिस्टम है, उसका माहौल बदल चुका है। तो एक्साइटमेंट होते वक्त जिस तरह के हार्मोन बनते हैं हमारे बॉडी में, वो एक नॉर्मल इंसान या 3 साल से पहले की ज़िंदगी में वो आप उस कैटेगरी नंबर 1 था आपका बॉडी, तो वो अपने आप ही वो मेटाबॉलाइज हो जाता था द हार्मोन्स, एक्साइटमेंट वाला हार्मोन। लेकिन अब वो 2 खुराक लगाने के बाद आपके बॉडी कैटेगरी नंबर 2 हो गया, केरोसिन वाला कैटेगरी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये है आपके सवाल का जवाब। सर, इसका मतलब फिर हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा? आप दिमाग में डालिए ना, इसका मतलब क्या वो जोकर को जब तक चलेगा तब तक अलर्ट रहना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि उसने चुना ही वो काम अपनी मर्जी से कि मुझे तो इस तार पे चलना है, तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा ना, राइट। जब पहाड़ पे पतली पगडंडियों में एक ड्राइवर चलाता है तो क्या वो अलर्ट रहता है? रहता है, क्योंकि उसने चुना वो रास्ता, आपने चुना वो रास्ता, तो आप ही को अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी वो 2 जो आप बता रहे हैं खुराक वो नहीं लिया, करोड़ों लोग ले चुके हैं। अब वो करे क्या, प्रिवेंट कैसे होगा? देखिए, इसमें क्या है कि इट इज़ लाइक ए टाइम बॉम्ब, उसमें टाइमिंग सबकी अलग अलग सेट हो गई है। कब फटेगा, जैसे आप देखते हैं, आप मूवी में देखते होंगे कि जो सोल्जर्स हैं दुश्मन के टेरिटरी में घुसना चाहती है, लेकिन दुश्मन ने जगह 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 पे माइंस बनाए हुए हैं, और कब कौन से वाले सोल्जर का पैर पड़ेगा वो उसकी किस्मत पे है। पैर पड़ना जरूर है, बचने के चांसेस कमी है, लेकिन कब किसका पहले पैर पड़ेगा किसका बाद में पैर पड़ेगा वो एक अलग कहानी हो सकती है, वो अपनी किस्मत की बात हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि सभी के सब मर जाएंगे, मरने के अलावा भी और साइड इफेक्ट होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो रहे हैं, और इसके अलावा बाल भी झड़ रहे हैं, इसके अलावा डायबिटिक भी हो रहे हैं, एक्यूट किडनी पेशेंट भी बन रहे हैं, कैंसर पेशेंट भी बन रहे हैं। इन सब की बातें कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये माइल्ड लग रहा है। जहाँ तो इंसान मर ही जा रहा है उसके कंपैरिजन ये तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, छोटी चीज़ लग रही है। तो ये सारे भी करोड़ों के उसमें नंबर्स में रिपोर्ट आ रही हैं पूरे दुनिया से, राइट। अगर आपको आंकड़े देख रहे हैं तो मेरी जो किताब है व्हेन क्योर इज क्राइम, लास्ट ईयर में रिलीज़ की थी ना अक्टूबर में, उस किताब में सारे आंकड़े मैंने दिए हुए हैं, पूरे रिसर्च पेपर्स डाले हुए हैं। तो वो हो सकता है कि आपका पैर छोटे से वो माइंड में पड़ा हुआ अभी तक कि उसके फटने से सिर्फ एक टांगी गई, लेकिन फिर भी आप जिंदा है, मतलब कि सिर्फ डायबिटीज़ हुआ लेकिन जिंदा है, राइट। मतलब डैमेज तो हुआ लेकिन इतना भी डैमेज नहीं हुआ कि आप टपक ही पड़े। तो दिस इज़ द ट्रुथ। लेकिन अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट है कि करें तो करें कैसे। तो एक ही चीज़ करना होगा कि ये जो पॉइजन टाइम बॉम्ब है उसे डिफ्यूज़ करना होगा। वो माइनिंग वाला जो एक्सपर्ट होता है क्या करता है, वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन वो एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कैसे डिफ्यूज़ करना है। तो कैसे डिफ्यूज़ करना है इसका कोई पुख्ता जवाब मैं नहीं दे सकता, वो भगवान ही बता सकता है, लेकिन जो अवेलेबल जवाब है मैं दे सकता हूँ। 2 बदलाव कर लीजिए अपने लाइफ में ताकि वो डिफ्यूज़ हो जाए, वो बॉडी से डिटॉक्स हो जाए। पहला बदलाव, चेंज योर डाइट, द DIP डाइट, द VIP काइंड ऑफ डाइट जो पिछले 14 साल से मैं बता रहा हूँ। और जो लोग डाइट लेते हैं, आप भी आपके आसपास में किसी को जानते होंगे जिन्होंने डाइट लिया, या आप खुद ले रहे होंगे, तो वो बताते हैं कि 2-3 दिन में उनका ब्लड शुगर कम हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कैंप है, कितने लोग हैं जिनकी इंसुलिन छूट गई, कितने लोग हैं जिनकी दवाइयाँ छूट गई 2-3 दिन के अंदर ही। तो जो आपके साइड इफेक्ट आप झेल चुके हैं वो सारे साइड इफेक्ट आपके ठीक नहीं होने लगेंगे, चाहे वो ब्लड शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे एंजाइना हो, चाहे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, तो वो चाहे कई लोगों को स्किन डिजीज़ हो गया वो ठीक होने लगेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो रिवर्सल मोड पे आप आ चुके हैं, आप ठीक होने के रास्ते पे जा चुके हैं, बॉडी डिटॉक्स से होने लगी। ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, पहला तो हो गया फूड एज मेडिसिन, दूसरा टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त हो गया तो आपका खाने का कोई लेना देना नहीं, डिनर पहले ही कर लीजिए। पानी पी सकते हैं सनसेट के बाद, बट डोंट ईट एनीथिंग। जो चीज़ खाने के बाद खाएंगे, सनसेट के बाद खाएंगे, वही बॉडी के लिए बोझ होता है। तो आपका बॉडी तो ऑलरेडी बोझ से लदा हुआ है, राइट। जो बॉडी में टाइम हम घूम रहे हैं वो आपको पता ही है, तो ऐसे में और बोझ क्यों देना चाहते हैं। टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन का पूरा साइंस अगर आपको जानना है तो मेरी किताब है द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब www.vishwaroop.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या अमेजन वगैरह साइट्स में जाके आप खरीद सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, राइट। तो ये 2 चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और अगले 15-20 दिन में नोटिस कीजिए क्या जो सिम्टम एकाएक आ गए थे वो 2 खुराक लगाने के बाद क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर तो आ रही है तो थोड़ा खुश हो सकते हैं, खुश होना थोड़ा अलाउड हो सकता है आपको। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे।
एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोज़ हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।